नमोस्तुते महादेव। दोस्तों, हम अक्सर भगवान को सुंदर महलों, स्वर्ग के सिंहासन या शांत मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जिसकी एक दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है, वो देवताओं के वैभवशाली स्वर्ग को छोड़कर शमशान की राख में क्यों बसता है, जहां आम इंसान जाने से भी डरता है, जहां मृत्यु का सन्नाटा पसरा होता है और जहां सिर्फ जलती चिताओं का धुआं होता है। वही जगह महादेव को इतनी प्रिय क्यों है? आज जय त्रिकाल पर हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और महादेव के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हैरान कर देगा। शमशान, जीवन का अंतिम सत्य। हिंदू धर्म में महादेव को संहार का देवता कहा गया है, लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है। शमशान वो स्थान है जहां इंसान का अहंकार, उसका रूप, उसका धन और उसके मोह का अंत होता है। शिव को अघोर कहा जाता है। अघोर का अर्थ है जो घोर न हो, यानी जो डरावना न हो। हमारे लिए शमशान डरावना हो सकता है, लेकिन शिव के लिए वो दुनिया की सबसे शुद्ध जगह है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने के बाद इंसान झूठ बोलना छोड़ देता है। वहां न कोई राजा है, न कोई रंक, वहां सिर्फ आत्मा बचती है। पौराणिक कथा, सती का वियोग और भस्म का जन्म। पुराणों में एक बहुत ही भावुक कथा मिलती है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तब महादेव अत्यंत क्रोधित और विलाप में डूब गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग काट दिए। जब सती का शरीर पूरी तरह ओझल हो गया, तो शिव के हाथ में केवल उनकी देह की भस्म यानी राख रह गई। शिव ने उस राख को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। ये इस बात का प्रतीक था कि प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। तब से महादेव ने शमशान को अपना निवास बनाया, ताकि वो हर उस जीव के करीब रह सकें जो अपनी नश्वर देह त्याग कर राख बन चुका है। दार्शनिक कारण, मोह और माया से मुक्ति। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां धर्म, विज्ञान और दर्शन, फिलॉसफी एक बिंदु पर मिलते हैं। क्यों महादेव ने शमशान को ही अपनी तपोभूमि चुना? क्या केवल डराने के लिए? नहीं, इसके पीछे एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपका जीवन के प्रति मोह कम हो जाएगा और शांति बढ़ जाएगी। संसार का सबसे बड़ा भ्रम, यानी मैं और मेरा। महादेव शमशान में बैठकर हमें संसार के सबसे बड़े भ्रम यानी माया से आगाह करते हैं। हम दिन रात क्या करते हैं? हम धन इकट्ठा करते हैं, आलीशान घर बनाते हैं और इस शरीर को सजाने में घंटों बिताते हैं। हमें लगता है कि ये सब हमेशा रहेगा, लेकिन शमशान वो मिरर है जहां माया का पर्दा फट जाता है। महादेव यहाँ रहकर मौन भाषा में कहते हैं, ओ राही, जिस देह पर तू इतना इतराता है, वो एक दिन राख की एक मुट्ठी बन जाएगी। जिसे तू अपना घर कहता है, वो केवल एक सराय है। शमशान में शिव का होना हमें डिटैचमेंट यानी अनासक्ति सिखाता है। राख, भस्म का असली विज्ञान। महादेव अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म क्यों मलते हैं? इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। दुनिया की हर चीज अपना रूप बदलती है। सोना जलकर काला पड़ जाता है, लकड़ी कोयला बन जाती है, फूल सड़ जाते हैं, लेकिन भस्म वो अंतिम अवस्था है जिसके बाद कुछ नहीं बदलता। भस्म को और अधिक जलाया नहीं जा सकता। महादेव का भस्म धारण करना ये बताता है कि जब इंसान के भीतर का अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और काम जलकर राख हो जाता है, तब वो अद्वैत की स्थिति में पहुंचता है, यानी वो शुद्ध हो जाता है। शिव हमें चिता की राख में ये दिखाते हैं कि अंत में केवल पवित्रता ही शेष रहती है। वैराग्य, भागना नहीं, जागना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है घर छोड़कर हिमालय चले जाना, लेकिन शिव का दर्शन अलग है। वे महाकाल हैं, वे समय के भी स्वामी हैं। वे शमशान में रहकर ये समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शमशान में निवास करने का अर्थ है मृत्यु को हर पल याद रखना। जब आप ये याद रखते हैं कि आपको एक दिन मरना है, तो आप किसी का बुरा करना छोड़ देते हैं, आप नफरत करना छोड़ देते हैं, आप माया के उन जालों में नहीं फंसते जो आपको दुखी करते हैं। महादेव शमशान में बैठकर हमें जीते जी मरना सिखाते हैं, ताकि हम वास्तव में जीना सीख सकें। शमशान ब्रह्मांड का शून्य, द जीरो पॉइंट।
विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड शून्य से शुरू हुआ और अंत में शून्य में ही विलीन हो जाएगा। दर्शन शास्त्र के अनुसार शमशान वही शून्य है। ये वो स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं, डिजायर्स समाप्त हो जाती हैं। महादेव शून्य के अधिपति हैं। वे इसलिए वहां निवास करते हैं क्योंकि वहां कोई कोलाहल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। वहां सिर्फ आत्मा की नग्नता है। मोह का धागा वहीं टूटता है जहां शमशान की आग जलती है। शिव हमें ये संदेश देते हैं कि यदि तुम माया से मुक्त होना चाहते हो तो अपने भीतर एक शमशान बनाओ जहां तुम अपनी पुरानी बुराइयों को रोज जला सको। शमशान वैराग्य बनाम सच्चा वैराग्य। हम सब ने एक शब्द सुना होगा, शमशान वैराग्य। जब हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमें लगता है कि सब व्यर्थ है, लेकिन बाहर आते ही हम फिर माया में फंस जाते हैं। महादेव शमशान में स्थायी निवास करके हमें ये बताते हैं कि वैराग्य अस्थायी नहीं होना चाहिए, ये आपकी चेतना का हिस्सा होना चाहिए। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ अनित्य है, नथिंग इज परमानेंट, तो आप दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। यही असली मोक्ष है और यही शिव का शमशान वास है। तंत्र शास्त्र और महादेव। तंत्र साधना में शमशान को सबसे पवित्र भूमि माना गया है। इसे सिद्ध भूमि कहते हैं। साधक यहाँ अपनी इंद्रियों को वश में करने आते हैं। महादेव यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जब कोई मरता है और उसकी चिता जलती है तो उस समय स्वयं शिव वहां मौजूद होते हैं। वे मृत आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं जिससे उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि वहां साक्षात शिव मुक्ति बांट रहे हैं। भूत प्रेतों के स्वामी। क्यों कहलाए शिव पशुपति? दोस्तों, शमशान में महादेव के निवास का सबसे बड़ा और रहस्यमयी कारण है उनका परिवार। लेकिन यहाँ परिवार का मतलब कार्तिकेय या गणेश नहीं, बल्कि उनके गण हैं, जिन्हें दुनिया भूत, प्रेत, पिशाच और डाकिनी शाकिनी कहकर डरती है। महादेव उन्हें अपने गले से लगाते हैं। पर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों महादेव इन अतृप्त आत्माओं के स्वामी बने? तिरस्कार से स्वीकार तक की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब देवताओं ने सुंदर और तेजस्वी स्वरूप पाए, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी थे जो विकृत थे, जिनका रूप डरावना था, जिनकी वाणी कर्कश थी। उन्हें समाज ने अशुद्ध कहकर त्याग दिया। यहाँ तक कि स्वर्ग के द्वारों ने भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। ये अतृप्त आत्माएं, भूत और प्रेत दर दर भटकने लगे। तब वे रोते हुए महादेव के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, अगर हमें बनाने वाला वही विधाता है जिसने देवताओं को बनाया, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हमें न कोई घर देता है, न कोई सम्मान। महादेव, जो करुणा के सागर हैं, उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने घोषणा की, आज से तुम अनाथ नहीं हो। अगर संसार तुम्हें ठुकराता है तो मैं तुम्हें अपनाता हूँ। आज से तुम्हारा निवास मेरे साथ शमशान में होगा और मैं तुम्हारा स्वामी पशुपति कहलाऊंगा। पशुपति शब्द का गहरा अर्थ। पशुपति का अर्थ केवल पशुओं का स्वामी नहीं है। पाश का अर्थ होता है बंधन और पति का अर्थ है स्वामी। हम सभी जीव अपनी वासनाओं, क्रोध, लोभ और मोह के पाश यानी बंधनों में बंधे हुए पशु के समान हैं। भूत प्रेत वे आत्माएं हैं जो अपनी इच्छाओं के बंधन को तोड़ नहीं पाईं और मृत्यु के बाद भी भटक रही हैं। महादेव शमशान में रहकर इन आत्माओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं ताकि वे सृष्टि को नुकसान न पहुंचाएं और धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ सके। दक्ष के यज्ञ की वो घटना। जब सती के अपमान के बाद वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया तो उस समय शिव के साथ कोई देवता नहीं, बल्कि यही भूत प्रेत और अघोरी गण थे। महादेव ने दुनिया को दिखाया कि जिन्हें तुम अपवित्र समझकर यज्ञ से बाहर रखते हो, मेरी भक्ति में वे सबसे आगे हैं। महादेव ने इन प्रेतों को अपनी बारात में शामिल किया। सोचिए, एक तरफ सुंदर देवता और दूसरी तरफ राख से लिपटे डरावनी शक्ल वाले प्रेत। यही शिव की पूर्णता है। वे सुंदर के भी देव हैं और कुरूप के भी। शमशान में प्रेतों का उद्धार। महादेव शमशान में क्यों बैठते हैं? क्योंकि वे उन आत्माओं के लिए अंतिम शरण है, द लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई व्यक्ति मरता है और उसकी चिता जलती है तो प्रेत योनि में भटक रही आत्माएं वहां उम्मीद में आती हैं। शिव वहां बैठकर अपने डमरू की ध्वनि से उन अशांत आत्माओं को शांत करते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि अब ये शरीर जल चुका है, अब मोह छोड़ो।
साफ शब्दों में कहें तो महादेव शमशान के सुपरवाइजर नहीं, बल्कि वहां की मुक्तिदाता हैं। वे गंदगी में भी पवित्रता देखते हैं। आपके जीवन के लिए सीख। पशुपति के इस स्वरूप से हमें क्या सीखना चाहिए? जय त्रिकाल के दर्शकों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी कई भूत छिपे हैं। बुरी यादों के भूत, पुराने पछतावे के भूत और डर के प्रेत। हम इन बुराइयों को खुद से दूर भागते देखते हैं, लेकिन शिव कहते हैं इन्हें स्वीकार करो, इन पर नियंत्रण पाओ और इन्हें मुझे सौंप दो। जैसे शिव ने विष पीकर उसे कंठ में रख लिया और भूत प्रेतों को अपना परिवार बना लिया, वैसे ही अपनी कमियों को स्वीकार करना ही शिवत्व की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, महादेव का शमशान में रहना कोई शौक नहीं, बल्कि उनकी करुणा है। वे वहां इसलिए हैं ताकि जब दुनिया आपको छोड़ दे तब वे आपको संभाल सकें। वे सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आज से शमशान को डर की नजर से नहीं, बल्कि वैराग्य और शिव के प्रेम की नजर से देखेंगे तो आपको जीवन की असलियत समझ आएगी। क्या आप जानते हैं, शिव के शमशान में रहने का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वे हमारे भीतर के अहंकार के शमशान में बसना चाहते हैं। जिस दिन आपका अहंकार जलकर राख हो जाएगा, शिव आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। अगर आपको महादेव का ये रहस्य जानकर शांति मिली हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो मृत्यु से डरते हैं। याद रखिए, सत्य ही शिव है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय त्रिकाल। ओम नमः शिवाय।